जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति अधिनियम, लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई हुई महिलाओं ने भाग लिया और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है। आपको रोजगार के अवसर किस तरह से मिल सकते हैं, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं, सभी बेटियों से यही कहना चाहता हूं मैं कि आप अपने सपनों को पंख दीजिए। सरकार पूरी तरह से आपके साथ तैयार है। आप अपना पूरा रोड मैप बनाइए, क्या काम करना है, लेकिन सपने देखने हैं, लेकिन सोते हुए वाले सपने नहीं। सोते हुए जो सपने देखते हैं वो सपने रह जाते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें, वो सपने होते हैं। आप अपना आगे बढ़िए, पूरी ताकत के साथ बढ़िए। हमारी सरकार हर तरह से काम करेगी, इसलिए मैंने आज आप सभी को यहां बुलाया कि आप पूरी तरह से काम करेंगे और हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत बनाएंगे और हमारा देश और प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित बनेगा, हमारा राजस्थान विकसित बनेगा, हमारा जिला विकसित बनेगा, हमारा गांव विकसित बनेगा। इसमें हमारे युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। आज हमारा भारत एक युवा देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर युवा हैं तो भारत के अंदर हैं, और हमारी बेटियों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारी बेटी जो काम कर सकती हैं, कोई दुनिया की कोई बेटी नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, पूरी तरह से पढ़ाई भी करिए और अपने सपनों को उड़ान भी दीजिए। आज मैं सभी यहाँ आप आई हैं, आपके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा महिला सशक्त होगी, मजबूत होगी और हर जगह महिला की हिस्सेदारी बढ़ेगी। महिला हमारी सशक्तिकरण होगी तो निश्चित रूप से हमारा परिवार सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा, प्रदेश सशक्त होगा। और हम चाहते हैं कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। बढ़े या नहीं बढ़े बताइए? तो हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए कि महिलाओं की राजनीति में भी मजबूती होनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राजस्थान में किसानों को आधुनिक खेती और नई तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ग्राम 2026 के कटन रेसर किया। सरकार के अनुसार 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट आयोजित होगी, जिसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, निवेशक और कृषि विशेषज्ञ शामिल होकर किसानों को नई तकनीक, निवेश और बाजार से जोड़ने पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का किसान अब आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के जरिए वैश्विक बाजार में पहचान बनाएगा। इसके साथ ही 15 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में किसान कल्याण रथ भेजे जाएंगे और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम ग्राम 2026 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि काफी समय से मन के अंदर ये था कि हमें ग्राम का आयोजन करना है। उस ग्राम की डेट निश्चित हुई और उसका कार्यक्रम हमने पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिससे कि राजस्थान के उस किसान को इसको पूरा फायदा मिले। क्योंकि जब तक
हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर हमारे किसानों को इसकी जानकारी नहीं होगी, हमारे आधुनिक खेती की जानकारी नहीं होगी, इस ग्राम से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी नहीं होगी, और किसान को अगर पूरी तरह से नहीं जोड़ा जाएगा तो ये ग्राम पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि पहले ग्राम और ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे, उसके बाद हम उपखंड तक किसानों को लेकर के आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है इस पर मंथन भी होगा। और उसके बाद हमारे किसानों का, जो हमारे उपखंड से निकल करके आएंगे, अग्रणी किसान हैं, जो किसान की बात को समझते हैं, वो गांव में और पंचायत में कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए जिले में फिर उनको बुलाएंगे, वहां भी एक मंथन होगा कि हम ऑर्गेनाइज खेती से लेकर के किसान को लाभकारी खेती कैसे बना सकते हैं। उसके बाद प्रदेश में लगातार 3 दिन 22, 23, 24, 25 लगातार 3 दिन कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ आएंगे, भारत सरकार के कृषि पर्यवेक्षक आएंगे, उसके साथ ही हमारे किसान जो खेती कर रहे हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनके अनुभवों को भी साझा करेंगे, क्योंकि कृषि पालन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कृषि के साथ जुड़े हुए पशुपालन की भी चर्चा करेंगे, सहकारिता के क्षेत्र में हम आपको क्या और सुविधा दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम उसको लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, हमारा विश्वास सरकार और किसान के बीच कैसे स्थापित हो सकता है। आज हम देखते हैं किसान को सहायता भी करते हैं, लेकिन उस सहायता एक बार लेकर के वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको जिस तरह से सुविधा लेनी चाहिए, सहकारिता विभाग हो या कृषि उद्यान विभाग हो, उसका उपयोग लेते हुए आगे उसको उसमें चलना चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा होगी। हम आधुनिक क्षेत्र में कैसी खेती कर सकते हैं, हम उस खेती के बारे में हमें क्या चाहिए, हमारे कृषि वैज्ञानिक उसमें क्या मदद कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं किसान परेशान होता है, डीएपी और यूरिया इतना डाल देता है कि एक बार फसल हो जाती है, अगले बार नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करे। जब वो मृदा चेक कराता है, मिट्टी को चेक कराता है, तो उसमें कितना खाद, कितना डीएपी डालना चाहिए, ये भी। हमारी सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ कृषि और संबंधित इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए जा रही है। ग्राम एक कृषि प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक कार्यक्रम है जो स्थायी बाजार संचालित और लाभदायक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों को बदलने और प्रेरित करने के लिए ये मंच है। इससे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी, किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, और जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर ग्राम समृद्ध होगा, ग्राम का किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, तो हमारा प्रदेश भी और देश भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का इस ओर बहुत ध्यान है और वो खुद पीएमओ इस कार्यक्रम को देख रेख कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के किसानों को समृद्धि की ओर बढ़ाना, ले जाना, समर्थ करना, आत्मनिर्भर बनाना, इसके लिए भजन लाल जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने कृत संकल्प है, और ये संकल्प पूरा करके हम किसानों को ग्लोबल स्तर पर एक्सपोजर देंगे, जिससे किसान हमारे समृद्ध हों और आगे बढ़ें। हमारी सरकार राज्य के किसानों की। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के 42
वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव और डीजीपी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जा रही है। जो कि बैठक के बाद वरिष्ठ अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी भी देंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है वाहनों को हरी झंडी दिखाई। 1090 के तहत जो महिला पुलिस हैं उनको लेकर यहां पर 42 ऐसे वाहन जिन्हें देखिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, सबसे पहले जवानों उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाने के बाद बैठक भी की है, जिसमें खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत की गई है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिन पर बैठक में चर्चा हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 23.50 करोड़ की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया और साथ ही लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम वार्ड संख्या 2 में आयोजित कार्यशाला के दौरान हुआ, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सेवा और समर्पण में जुटा हुआ है। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, सुशासन और जन कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, मनदीप, सुनील करोड़िया सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। चढ़ावा कस्बे में एसीबी की ट्रैप कार्रवाई उस समय विफल हो गई जब थाने के पास रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े जाने वाले एक संदिग्ध पुलिसकर्मी को टीम के पहुंचने की भनक लग गई और वह पुलिस की गाड़ी लेकर सीधे मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पीछा करने के दौरान एसीबी की टीम ने भी उसका पीछा किया। इस दौरान एक कांस्टेबल वाहन पर लटक कर उसे रोकने की कोशिश में था, लेकिन पीछा करते वक्त हुए हादसे में वह दूसरी गाड़ी से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर हालत गंभीर होने पर झुंझुनू जिला रेफर किया गया। घटना के दौरान एक निजी वाहन के क्षतिग्रस्त होने और पूरी वारदात के सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की भी सूचना है, जबकि फिलहाल पुलिस और एसीबी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है और मामले की जांच जारी है। जयपुर के चंबारामगढ़ से खबर है। 795 किलो अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाबूलाल यादव और सुरेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। मानपुरा माचेरी की काकड़ की ढाणी के निवासी हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने लखेर के पास त्रिवेणी क्रेशर पर कार्रवाई की है। 297 किलो के 286 नग अमोनियम नाइट्रेट बूस्टर जब्त किए गए हैं। डेटोनेटर, डीटीएच वायर और जिलेटिन बत्ती भी बरामद की गई है। थाना प्रभारी आईपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में देरी हुई और कैबिनेट स्तर पर प्रस्ताव पास होने में समय लगा, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे गति दी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और ये रिफाइनरी राजस्थान के विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। गोदारा ने दावा किया कि पहले की तुलना में संशोधित योजना से राज्य को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है और परियोजना को अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। उन्होंने कहा गहलोत सरकार के समय एमओयू के तहत लागत और भुगतान संरचना अलग थी, जबकि बाद में पुनः मूल्यांकन के बाद इसे संशोधित किया गया। मंत्री ने बताया 21 अप्रैल को रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन प्रस्तावित है, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंतजार शास्त्र का ज्ञान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हम पूछना चाह रहे हैं कि रिफाइनरी खोलने में इतना इंतजार राजस्थान को क्यों करना पड़ा? आपकी अदूरदर्शिता और कमजोर इच्छा शक्ति के कारण 2 साल तक आपकी कैबिनेट वो प्रस्ताव पास नहीं कर पाई।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को, जिन्होंने सरकार बनते ही इसको लक्ष्य के रूप में की रिफाइनरी शुरू करने का उन्होंने जो प्रयास शुरू किया। कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट में पचपदरा से स्थित HPCL रिफाइनरी के लिए 79,459 करोड़ की संशोधित लागत को मंजूरी प्रदान की। राजस्थान के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पश्चिमी राजस्थान रिफाइनरी लगने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हजारों युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि एक औद्योगिक क्रांति हमारे राजस्थान में आएगी। और मैं इंतजाम शास्त्र के ज्ञान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा, आप पूछ रहे हो कि लागत बढ़ी, हम आपसे पूछते हैं कि आपकी सरकार ने जो MOU करा था वर्ष 2008 से 13, उसमें आपने 3736 करोड़ रुपए प्रति वर्ष यानी 15 वर्षों हेतु कुल 56,040 करोड़ की सहमति प्रदान की। हमारी सरकार जब 13 में बनी तो उन्होंने इस प्रस्ताव को पुनः विचार किया। उसका प्राइस वाटर कूपर हाउस के द्वारा पुनः एस्टीमेट बनाया गया और उस एस्टीमेट के तहत देखिए उसमें राशि कितनी, जो आप 3736 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आपने जो राशि 15 वर्ष के लिए की थी 56,040, नए जो प्रस्ताव बना उसमें 1123 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 15 वर्ष की हुई, यानी कुल 16,845 करोड़। कहाँ आप 57,000 करोड़ मतलब 56,040 करोड़ बता रहे थे और कहाँ 16,845 करोड़ 40। श्री माधोपुर में कोटपुतली किशनगढ़ प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने कृषि उपज मंडी में बैठक कर विरोध जताया और SDM कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि पहले से 225 किलोमीटर लंबा 6 लेन राजमार्ग मौजूद है, जिसे 12 लेन तक विस्तारित किया जा रहा है और ऐसे में 208 किलोमीटर नए एक्सप्रेसवे की आवश्यकता नहीं है। उनका आरोप है कि परियोजना के लिए करीब 9,000 बीघा सिंचित और बहुफसलीय भूमि के अधिग्रहण से खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर संकट आएगा। किसानों ने यह भी कहा कि प्रस्तावित 15 फीट ऊंचा एक्सप्रेसवे खेतों को विभाजित कर देगा और ग्रामीणों की आवाजाही बाधित होगी। उन्होंने परियोजना को निरस्त करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारे काम की न आती है काम, न ऊपर जाने देते हैं, न कोई ट्रैक्टर गाड़ी को चलने देते हैं और ज़मीन तो जा रही है, लेकिन आप तो कहते हैं सरकार तो कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और करोड़ों पेड़ जा रहे हैं, उसकी आपको ये चिंता नहीं। और हमारा जो खेत जा रहा है उसमें मेरे खुद के निजी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ जो प्रस्तावित है, इसको निरस्त करवाने के लिए किसान महापंचायत के बैनर पर प्रभावित किसान राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन SDM महोदय के मार्फत ज्ञापन दे करके ये मांग करने के लिए आए हैं कि एक्सप्रेस हाईवे निरस्त किया जाए और इसकी बजाय सड़क की। दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर जमात स्थित दयाल भोजनालय पर खाना खाने के दौरान दो युवकों के बीच मामूली कहासुनी बढ़कर विवाद में बदल गई और बाहर निकलने पर एक युवक ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें धर्मेंद्र मीणा के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर ASP विनोद, डिप्टी SP दिलीप मीणा और CI पवन जाट सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान शुरू की। धर्मेंद्र सन ऑफ तेजाराम नाम से पेशेंट रिसीव किया है, जो कि गनशॉट की इंजरी थी उसकी। जब हमने इमरजेंसी में रिसीव किया तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में, पल्सलेस BP लेस था। आते ही हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। सोनोलॉजिस्ट को बुला के अपने तुरंत इमरजेंसी सोनोग्राफी कराई गई, जिसमें गनशॉट इंजरी पाई गई और साथ में हाथों। बाड़मेर में नगर परिषद द्वारा कांग्रेस कार्यालय के लिए आवंटित जमीन पर हो रहे निर्माण को 2 घंटे में हटाने अन्यथा ध्वस्त करने के नोटिस से विवाद खड़ा हो गया है। सर्किट हाउस के पास 4 दीवारी निर्माण पर जारी नोटिस के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताते हुए विरोध शुरू किया और जिले भर के कार्यकर्ता मौके पर धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने आरोप लगाया कि 2023 में नियमानुसार जमीन आवंटित होने के बावजूद प्रशासन भाजपा के दबाव में परेशान कर रहा है, जबकि अनतिक्रमणों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। काफी समय से यहाँ पर कई भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे थे। हमें जैसे सूचना मिली तो हमारी पुरानी फेंसिंग कर रखी थी और नींव भर रखी थी, परंतु बबूल उगने का यहाँ दिख नहीं रहा था, तो पीछे कई लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो हमें मालूम पड़ा तो हमने फेंसिंग वापस कराई और एक नगर परिषद को एप्लीकेशन दे के आयुक्त साहब के नाम पर, और फिर हमने वहाँ बाउंड्री के लिए काम शुरू किया। परंतु फिर जिसकी जो कब्जाधारी नियत थे या कब्जा करना चाह रहे थे,
उन लोगों ने जानबूझ के मौखिक तौर पे स्टंट किया और यहाँ हल्ला हल्ला किया और काम में अवरोध पैदा किया और अपने आप को भरतपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आरबीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी, ओपीडी, मेडिकल वार्ड और रामाश्रय सहित विभिन्न विभागों का दौरा कर मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई से असंतुष्टि जताते हुए उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए एजेंसी को गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य के निर्देश दिए। पाली जिले के देसुरी मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों को कानूनी रूप से जागरूक बनाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश नीतू चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, डिजिटल युग में सतर्क रहना बेहद जरूरी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से बचना चाहिए। लॉपी रोड हम सूर्य प्लेट लगे थी साहब, जो बना परमिशन तोड़ दी, मार लाखों नुकसान भी हो, 4.5 साल भी रसीदो भरू रहो जरिमानो, तो नोटिस ही नहीं दिया साहब। मारे 5-10 लाख नुकसान की दो, जो मैं करूँ कोई बोधा आम दी मुँह तो मरी हो नहीं। कोटा के सांगुत से खबर है, जहां पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने शुक्रवार को सांगुत थाना परिसर में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने थाने में मुकदमा दर्ज न होने पर, पुरानी शिकायतों पर पुलिस की निष्क्रियता और पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर गंभीर शिकायतें एसपी के सामने रखी। श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर है, पीएमश्री स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार विश्नोई ने की अध्यक्षता। छात्रों को कानूनी अधिकार और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी, सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचने की दी सलाह, ओटीपी और बैंक जानकारी साझा न करने की दी गई चेतावनी। बांसवाड़ा जिले के खमीरा थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर ट्रैक्टर से गिरने के कारण 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खैरवा गांव निवासी श्रवण पिता सूरजमल खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में घास भरकर घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक से संतुलन बिगड़ने से वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और इसके सिर में गंभीर चोट लग गई। जयपुर के दूदू से खबर है, ट्रेवल्स की स्लीपर बस ने ट्रेलर को टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। ट्रेलर के यू टर्न लेते समय हादसा हुआ है। सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। राजकोट से नेपाल जा रही थी बस, NH 48 पर गेसी के पास की ये घटना बताई जा रही है। सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर, सच बेधड़क की खबर का एक बार फिर असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। सच बेधड़क की खबर का 28 दिन पहले हुए हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए गए थे। खबर प्रकाशित होने के बाद 6 घंटे बाद ही पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। नगरपालिका कर्मचारी सागर डोडिया को गिरफ्तार किया गया है। सच बेधड़क ने उठाए थे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। पुलिस ने भी गंभीरता दिखाते हुए एक आरोपी कर्मचारी को धर दबोचा, लेकिन अभी भी एक आरोपी कर्मचारी है पुलिस की गिरफ्त से दूर। बांसवाड़ा से खबर है, बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोऑपरेटिव समिति के अधिकारियों की अहम बैठक ली। इस बैठक में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले के प्रत्येक गांव में सहकारिता समिति स्थापित करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने बताया, जिले में कुछ स्थानों पर समितियों का अभाव है, जिसे दूर करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने निष्क्रिय समितियों को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं। वहाँ की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, इसकी आज मीटिंग थी। भारत सरकार का निर्देश है कि हर ग्राम पंचायत। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से खबर, टोंक शहर के सदर थाना क्षेत्र के तारन में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है एम्बुलेंस ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति रामफूल गुर्जर निवासी लावादर का बताया जा रहा है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस तेज रफ्तार में थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया।